राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में जमीन विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार कांके थाना क्षेत्र में गोली चली है, मारपीट हुई है, लेकिन इस वक्त कांके थाना क्षेत्र में हूं और आप देख सकते हैं कि जो है बताया जा रहा है कि ये 42 डिसमिल का जो है विवाद है और इसमें जो है कोर्ट की ओर से 144 धारा लागू है। फिर भी जो है यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग जो है वो पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो है विपक्ष के लोगों के ओर से उन लोगों को हटाया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है ताकि अवैध कब्जा कर सके। हालांकि बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि 14 तारीख को जो है सुनवाई भी है, लेकिन आखिर 14 तारीख के तक जो है वो इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जबरदस्ती जो है जमीन को कब्जा करवाने के लिए प्रशासन के लोग आज कुछ लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पर। हालांकि हमको नहीं पता कि कौन लोग हैं। हालांकि अगला आदमी लोगों से बताया जा रहा है कि ये मेरे भाई, बंधु, बहन लोग हैं जो यहाँ पर जबरदस्ती जो है अवैध कब्जा जो है वो करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जिला प्रशासन 2006 में हम जमीन खरीदे, हमारे परिवार खरीदे हैं, ठीक है। सारा मोटेशन रसीद सारा अपडेट, ठीक है। हम महिला लोगों से बात करेंगे इसकी है और कौन खरीदा है? सर ये जमीन हमारा परिवार का है, ठीक है। अनिमेश हमारे परिवार में भाई है, उनके नाम पर ये जमीन है। ये उसका रसीद अपडेट मोटेशन से लेकर सारा कुछ। कितना डिसमिल का है? 21.5 डिसमिल का जमीन है। 3 बार सर हम लोग यहाँ आए थे, ठीक है। पहला बार में दिलीप महतो के लोग मारपीट करके कपार फोड़ दिए थे, जो कांके थाना में हुआ था, ठीक है। ये लोग महिला को आगे करते हैं और शरीफ आदमी को परेशान करते हैं। तो हमारा जब सारा पेपर कंप्लीट है, सारा कुछ है, तो आप लोग देख लीजिए अगर हम कहीं से कोई कमी है तो। हमने प्रशासन में गुड़ा लगाए कि सर हम लोग वहाँ जाते हैं, महिला को आगे कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं हो। तो हम लोग आए हैं प्रशासन के साथ। जमीन हमारा है, मीडिया आप है, आप हमारे देख लिए कहीं से आप कि इस पूरे जमीन में जो है अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 14 तारीख का डेट भी है, लेकिन आप लोग पहले ही हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। 14 तारीख का फिर इंतजार क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी जमीन है तो आपकी जमीन दे दिया जाएगा, इन लोगों को कहना है। हम आप लोगों को सर आप मीडिया ट्रायल से क्वेश्चन आंसर हल नहीं होता है। मेरा सारा कागज जब कंप्लीट है, हम अपने कोर्ट में आप लोगों का सुनवाई चल रहा है कि नहीं? कोर्ट में कोई नहीं है, हाँ। सारा जगह से मेरा अगर कोर्ट का सुनवाई होगा तो क्या? मेरा मोटेशन है, मेरा अपडेट है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ये प्रशासन, हाँ, इन लोग तो कह रहा है ना कि ये जो है कोर्ट में मामला जा चुका है, फिर जो है जब हियरिंग होना है तो उसी बीच आप लोग जो है यहाँ पे नहीं, हमारा जमीन है, तारीख तक इंतजार क्यों नहीं? इंतजार करेंगे सर, हमारा जमीन हम क्यों परेशान? तो कोर्ट तक कहे गए जब आपका जमीन है? कोर्ट हमारा कहाँ? कोर्ट नहीं है, कोर्ट में नहीं है ये मामला। ये जमीन विवाद कोर्ट में है या नहीं? हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, ये जमीन हम लोग का है, ठीक है। हम भी है, मालिक हमारा भाई, हम परिवार है, हम परिवार है सर। उसके कहाँ है मालिक? यही है, और कहाँ रहेंगे सर? अब रहना चाहिए उनसे। सर मालिक का सर हम भाई हैं, परिवार हैं, ठीक है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। सवाल ये है, जब इनसे पूछा जा रहा है कि जमीन मालिक कहाँ है, तो बोलता है कि एक सदस्य भाई है, सगा भाई है, हम यहाँ आए हैं, यहाँ आके हम कब्जा करेंगे। आखिर क्यों? अपना जमीन आखिर क्यों? सवाल जनता पूछती है। हमारे साथ जो है जो विपक्ष के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर इनके जमीन का जो मालिक है वो कहाँ है और ये जमीन किसका था, कौन बताएंगे? बताइए किसका जमीन है? जमीन हम लोग का है, हाँ, हम लोग का जमीन हम लोग जानते हैं, हम लोग का है। किसका जमीन है? हम लोग का है, हम लोग जानते हैं, हम लोग का है, हम लोग का कब्जा में। काहे बेचेंगे? क्यों बेचेंगे? काहे बेचेंगे? हम लोग बेचते तो यहाँ आते लड़ाई करने के लिए, हाँ, लड़ाई करने के लिए आते हैं यहाँ, हम लोग बेचते तो। लेकिन अगला आदमी तो बोल रहा है कि मेरा जमीन हम कौन बेचा इसको हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जमीन है, हम लोग नहीं बेचे।
ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जमीन है इसका आजाद मेरा जमीन है, मेरा आजाद का ये नाम है, मेरा पिता का ये नाम है, मेरा ये नाम है, ये तो बताएगा ना। चुप हम लोग का 14 तारीख का है, इसको डेट में मांगा है, 4 दिवारी का हिसाब मांगा है, इसीलिए जबरदस्ती करके यहाँ 4 दिवारी देने जा रहा है। चुप रहा। हाँ, थाना प्रभारी एक साइड से पर्सनल रहता है, थाना प्रभारी रहता है, एक तरफ से रहता है थाना प्रभारी। दिलीप महतो कहे नहीं आता है यहाँ, जब देखते हैं सब कहे नहीं आता है। डाके थाना से बड़ा बाबू इसको ये दिलीप महतो कौन है? हम नहीं जानते हैं, गुंडू का है, हम लोग नहीं जानते। कैसे भी तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता नहीं है। दिलीप महतो को आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। आप लोग कैसे जमीन बेच दिया? चोरी करके जमीन कैसे चोरी कर दिया? आप लोग कागज कैसे चोरी कर दिया? उसका पास पैसा है, उसका पास पैसा है, पैसा से कुछ भी करता है। मतलब आप लोग कहना दिलीप महतो को नहीं जानते? सो अभी यहाँ जितने महिलाएं यहाँ पर हैं, इन लोग का यह समिलात प्रॉपर्टी है। समिलात प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब यह खाता तीनों शेयरदार का है। उसका पेपर भी अभी हमको इन लोगों ने दिया, दिखाया, तो देखिए है समिलात 4/4 इन लोग का समिलात खतियान है। और इसमें 3 शेयरदार हैं, 3 शेयरदार हैं तो तीनों का इसमें शेयर बनता है। एक बात। दूसरा बात, इन लोग हम लोग को बताया कि भाई देखिए हम लोग जनजातीय समुदाय से हैं, कुर्मी एक जनजातीय समुदाय है। तो जनजातीय समुदाय में ऐसा होता है कि कोई भी महिला को जमीन बेचने का राइट नहीं है। हमारा समाज में जमीन को महिलाएं नहीं बेच सकती हैं, बेचने का राइट नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो है सो हम लोग का जमीन सब को जितना जमीन है सब CNT के अंदर में है, तो उसमें भी कुछ प्रावधान है। CNT का जमीन को CNT सूची के अंदर में जितने कोई हैं वही खरीद बिक्री कर सकते हैं, वो भी जांच के पश्चात। जब परमिशन मिल जाएगा, उनको सहमति कोर्ट की तरफ से उनको मिल जाएगा, जांच में सब कुछ जो है सो वैध पाया जाएगा, तब उन्हें सहमति दिया जाएगा बेचने के लिए, तब जो है सो बेच सकते हैं। तो जो खरीदार हैं अभी जो दावा करने के लिए इसमें जो बाउंड्री करने के लिए आ रहे हैं, वो तो बाहरी व्यक्ति हैं। तो बाहरी व्यक्ति हैं तो आखिर किस आधार पर इस जमीन को खरीदे? सवाल बनता है कि भाई वो खरीदे कैसे? उनको खरीदने का राइट दिया कहाँ से? कौन दिया? वो तो बाहरी व्यक्ति है। क्या लगता है कि ये सब कानून के ताक पर रखकर ये सब कार्रवाई हो रही है? जी हाँ, मेरे नजर में जो भी डीड बना है वो फर्जी डीड है। हम उसको फर्जी मानते हैं। इसलिए फर्जी मानते हैं कि जब उस पर नियम कानून का जांच जो है सो कभी होबे नहीं किया, जब जांच ही नहीं हुआ तो फर्जी डीड बना, और वो फर्जी डीड है। 104। देखिए, इस पर मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन का यह मनमानी है। जमीन बेचने वाले व्यक्ति के तरफ से या तो जमीन जो खरीदे हैं उनके तरफ से थानेदार को जरूर कुछ रिश्वत मिला है, तब जो है सो एक व्यक्ति विशेष को मदद करने के लिए वो अपना नियम कानून को सबको ताक में रख के और काम करना शुरू कर दिए। अभी देखिए एक व्यक्ति वहाँ पर बैठल था तो उसको तुरंत जो है सो देखिए पकड़ के और ले जा रहे थे। तो भाई तो बैठल थे, उनका तो कोई कसूर था नहीं। हम भी, मेरा यहाँ पर घर है तो हम बैठल हैं, हमारा भी कोई कसूर नहीं है। अगर वो कहे कि आप यहाँ पर क्यों हैं, तो भाई मेरा घर है, बारी है, हो हल्ला सुने तो आके बैठे यहाँ पर। अब अगर प्रशासन कहे कि आप यहाँ पर क्यों हैं, भागिए, तो भाई गांव घर के अगल बगल में है तो क्या हो रहा है वो मेरा जानना तो जरूरी है, और इसी पर्पज से हम यहाँ पर आए हैं। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है कि इस जमीन में जो है
इस सवाल का जवाब प्रशासन ही दे सकता है। प्रशासन तो कुछ नहीं जान रहा। उनको जानकारी है नहीं है वो ही दे सकते हैं, लेकिन मेरे जानकारी में तो भाई 144 लगने के बाद या तो 144 के लिए गए हैं, या तो मैं जितना बात बता रहा हूँ CNT से संबंधित जमीन बेचने का राइट महिला को नहीं है, इस बात से संबंधित इतना कुछ जानने के बाद में प्रशासन को जब तक निर्णय नहीं हो तब तक जो है सो उनको वेट करना चाहिए कि भाई जब तक इस बात का कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो निर्णय जब तक नहीं आए तब तक जो है सो इस पर आगे का काम जो भी है उसको जो है सो वहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि पूरा काम जैसे अभी देश के अंदर में, राज्य के अंदर में लोकतंत्र का 4 व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपका विधायिका और पत्रकारिता, सबका अपना अपना एक निश्चित दायरे में रह के और काम करना है। तो ये लोग मेरे विचार से अपना जो एक अनुशासित रह के काम करना है, काम नहीं कर रहे हैं, अपना जो अधिकार है उस दायरा को इन लोग लांघ के और काम करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कांके थाना प्रभारी या कांके थाना का अधिकारी या एएसआई जो ये जमीन पर पहुंचे हैं जमीन को खाली करवाने के लिए या कब्जा करवाने के लिए, क्या उनके पास कोर्ट के आदेश है या कांके सीओ का कोई आदेश है? इनके आदेश पर ये यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि महिला लोगों को यहाँ जो बताया जा रहा है कि 4 हिस्सा है इस जमीन का, 4 हिस्सा में सिर्फ बताया जा रहा है कि 14 डिसमिल जो है और उसके बाद CNT के तहत जो है महिला नहीं बेच सकती है। अब देखना होगा कि कांके थाना प्रभारी जो यहाँ पर अधिकारी या जो पुलिसकर्मी पहुंचे हैं जबरदस्ती बाउंड्री करवाने के लिए, कोई कागज दिखाए, हमने तो मांगा था लेकिन कोई कागज जो है इन लोगों के पास नहीं है। नहीं तो कोर्ट के ओर से कोई कागज है, नहीं तो सीओ के ओर से कोई कागज है, नहीं तो ये लोग यहाँ पर काम करवाने के लिए जिला प्रशासन के लोग जो है पहुंचे थे। कहा जा रहा है ये भी कि जो है यहाँ पर मारपीट होने का चांस था, यही के लिए हम लोग पहुंचे थे। क्या उन लोगों के तरफ से बता दें कि कम से कम 30 से 35 लोग जो है पहुंचे थे और दूसरे पक्ष के लोग भी लगभग 30 से 40 लोग भी पहुंचे थे। अगर कार्रवाई होगी तो दोनों पक्ष के होने ऊपर होगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो दोनों पक्ष के ऊपर नहीं होगी। आखिर जिला प्रशासन या कांके थाना प्रभारी या कांके का अधिकारी लोग यहाँ पहुंचे हैं, एक तरफा जो है कार्रवाई क्यों, ये जनता पूछती है। अब देखना होगा कि रांची डीसी या कांके थाना प्रभारी के ऊपर जो है, रांची डीसी जो है ऐसे अधिकारी लोगों के ऊपर या SSP ऐसे अधिकारी लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल है, ये पूरे मामले का जांच होना चाहिए। डीसी साहब जांच कर करके जो जिनके ऊपर कार्रवाई होना है या यहाँ पर जो अधिकारी, अगर 144 धारा लागू है तो ऐसा अधिकारी लोगों के ऊपर कार्रवाई तो निश्चिंत होना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट में जो है वो